I thought that I was dreaming when you said you love me. शिनकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन ऑफ जापान, फास्टेस्ट ट्रेन, आइकॉनिक ट्रेन। हमने उसमें सीट्स ले ली है, हमने पहले ही सीट रिजर्व कर दी थी और हमारी सीट हम बैठ चुके हैं। आप मेरे पास बैठा हुआ है और हम जा रहे हैं हिरोशिमा एंड मियाजिमा आइलैंड। आगे देखिएगा क्या क्या है, लेकिन तब तक देखिए इस बुलेट ट्रेन का व्यू। किलोमीटर पर आवर। अभी बीच में 275 भी गई थी और मैक्सिमम स्पीड इसकी जाती है 300 में। स्टेशन आ रहा है इसलिए तो भी स्पीड देखिए आप। ये मेरा बुलेट ट्रेन। हम लोग आपने जैसे देखा कि हम शिनकानसेन लेके हिरोशिमा तक पहुँचे। वहाँ शूट नहीं करा क्योंकि जल्दी से ट्रेन पकड़नी थी। खाप रही हूँ क्योंकि काफ़ी सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। खैर, शिनकानसेन से हम पहुँचे थे हिरोशिमा। हिरोशिमा से फिर हम लोकल ट्रेन लेके पहुँचे हैं मियागुची के स्टेशन पे। अब यहाँ से हम लेंगे फेरी क्योंकि हमें आइलैंड जाना है मियागुचिमा के। तो अब वही हमने रोड क्रॉस करके ट्रेन फेरी पोर्ट वो उधर है, इधर है स्टेशन JR और ये है पोर्ट वो। तो हम वहाँ तक जा रहे हैं। चलिए फिर फेरी लेंगे, फेरी से जाएंगे। ये मियाजिमा है क्या? मियाजिमा एक्चुअली हाँ, मियाजिमा एक आइलैंड है। ये फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ एक रोड क्रॉस कर लूँ आप साथ में, रोड क्रॉस कर रही हूँ। हाँ, ये है एक आइलैंड जहाँ ये फेमस हुआ, वायरल हुआ है या फेमस कह लीजिए हुआ है। एक रेड कलर का टोरी, ये जो हमने अभी देखा था या देखेंगे आप क्योटो में हमने करा है शूट, वो पानी में बना हुआ है। वर्चुअली जब हाई टाइड होता है तो ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ फ्लोटिंग टोरी गेट। बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। उसी को देखने ज़्यादा सब आते हैं। हमने पहले इस लाइन में मियाजिमा कवर कर रहे हैं। हाँ, हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हम इधर का पहले देख के फिर हिरोशिमा जाएंगे, इन फेमस हिरोशिमा, क्योंकि सबको पता है वहाँ क्या हुआ था। और जब वहाँ जाएंगे तब हम आपको वो भी शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं फेरी। वो दूर आप लोगों को दिख रहा होगा एक गेट रेड कलर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ दिखाती देखा, हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से दूसरी तरफ का व्यू बहुत सुंदर आता है। और हम लोग इस समय हैं फेरी में। ये रहा पार्क, हम हैं फेरी में। हम लोग पहुंच गए हैं मियाजिमा आइलैंड और यहाँ हम देखने आए हैं द मोस्ट आइकनिक, जो 3-4 चीज़ें जब हम जापान को गूगल करते हैं उनकी इमेजेस में आता है तो ये वाली गेट भी आता है, फ्लोटिंग गेट, फ्लोटिंग टोरी गेट। और ये एक आइलैंड के ऊपर है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, बहुत सुंदर वेदर है और हर तरफ एक हिल स्टेशन वाली वाइब्स है और डियर भी है। चलो, और ये जैसे कि मैंने कहा था डियर, ओ बात प्यार कर।
स्टेशन से उतर के हमें चल के जाना है मेन श्राइन तक। हाँ, हम लोग चल रहे हैं, बट क्योंकि ये नज़ारा हो साइड में और इतना अच्छी वाइब्स हो, थोड़ी थकान होती है लेकिन अच्छा लगता है। रात में इसमें लाइट्स चलती हैं, क्या वाइब्स आती है। और साथ में डियर घूमते होंगे, यहाँ बैठ सकती हो। हाँ, और ये है वो टोरी गेट। देखिए पानी में अभी टाइड का टाइम नहीं हुआ है, शायद थोड़ी देर में अगर हम तब तक रहे यहाँ पर तो ये पानी काफ़ी ऊपर आ जाएगा। और ये ऐसे लग रहा है जैसे पानी में, ये हाई टाइड ही है पानी में। दूर से उस तरफ से लूँगी तो एकदम लगेगा जैसे वाटर में। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये है इत्सुकेशिमा श्राइन। हमें एंट्रेंस करें, पार्क टिकट लेगा अब, और वहाँ से ये पूरी श्राइन है और उधर से वो गेट। सिर्फ गेट देखने नहीं आए हैं, श्राइन भी पूरा विजिट करेंगे। हम लोग कहाँ आ गए? हम लोग आ गए लाइन में। इमेजिन, यहाँ जापान में फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी इतनी तमीज़दार लाइन बनती है। हम लोग इस लाइन में, क्योंकि हमें वो स्पॉट, प्रॉपर स्पॉट चाहिए गेट की फ़ोटो लेने के लिए। और ये है वो वेरी 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 वेल बिहेव्ड कंट्री। मतलब एवरीबडी बहुत ही पोलाइट एंड बहुत रिस्पेक्टफुल एंड बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन। हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, हम लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। इंडियंस वी आर हार्ड वर्किंग, लेकिन तो बस थोड़ा सा हमें ये चीज़ और हम अपने आप में सुधार ले ले तो हम टॉप पे होंगे, है ना। अभी भी टॉप 3 में तो है 4 में है। हम लोग वहाँ से फ़ोटोग्राफ वगैरह करके श्राइन देख के आके बेंच पे बैठे हैं। ये पार्थ डरता हुआ खाता, क्योंकि पीछे डियर घूम रहे हैं, वो रहे और खाने की खुशबू से आ ना जाए। पार्थ खा रहा पीछे देख देख के, और हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या सीन है भाई गॉड। वो देखो पहाड़ों के ऊपर बादल, वेरी कूल। दो जापान में इस समय बहुत गर्मी है, हम लोगों के लिए इतनी नहीं है लेकिन है गर्मी यहाँ। और समर सीज़न है, लेकिन यहाँ आके अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है जापान आके? अच्छा। तो अब आपने क्या सोचा आगे? 5 साल का वीज़ा मिला है हम लोगों को। अच्छा हाँ, आप लोगों को तो ये बताया नहीं, हम लोगों को 5 इयर्स का वीज़ा मिला है। मतलब हम 5 साल में कभी भी आ सकते हैं, और एक स्टे 90 डेज़ का मिनिमम मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो पार्थ ने क्या बोला है? एक बार अकेले आऊँगा। और अकेले क्यों आ गए? मम्मी कहाँ आएंगी? तो मम्मी कहीं और चली जाएंगी अकेले। 2 hours later. हम लोग निशी हिरोशिमा सिटी पहुंच गए हैं। निशी हिरोशिमा स्टेशन पे उतरे ट्रेन से, और अब हम बाहर आके हम ले रहे हैं ट्रैम से हम जा रहे हैं हिरोशिमा डोम। ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूँ। हम वो एकमात्र वो डोम बिल्डिंग है जो जब 1945 में जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, उसमें वो हिरोशिमा में जब ड्रॉप करा था, वो 400-500 मीटर ऊपर ही फट गया था और पूरी सिटी तबाह हो गई थी। लेकिन वो एकमात्र बिल्डिंग है जो तब से अब तक बची हुई है, और उसको उन्होंने प्रिजर्व कर रखा। उसको दैट इज़ कॉल्ड हिरोशिमा डोम। उसके आसपास हम क्या कहते हैं, पीस मेमोरियल पार्क और पार्क्स हैं, वहाँ जाएंगे। लेकिन मेन जो है वो डोम। ये इसको देख के, इस सिटी में आके वैसे कोई नई चीज़ देखने की एक्साइटमेंट से ज़्यादा एक अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स ही है। इट्स नॉट अ वेरी वैसा प्लेस कि हाँ हम इंजॉयमेंट करेंगे, या दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है, पार्थ ने भी पढ़ा है, सब पढ़ रहे हैं, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये हम आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वो सिटी में हम आए हैं, एंड दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं वर्ड्स में, बट फीलिंग इज़ डिफरेंट। ट्राम से उतर के जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करते ही
वो बिल्डिंग, वो डोम दिखने लगती है। ये देखिए, ये है वो, उन्होंने, ये है वो बिल्डिंग, डोम स्ट्रक्चर। आगे से दिखाती हूँ मैं उस तरफ से, जो अभी भी सेम वैसे ही रखा हुआ है जैसे उस समय था। ये उनका मेमोरियल। ये देखिए, ये हाल था सिटी का, और ये है वो बिल्डिंग जो अभी तक संभाल के रखी हुई है इन लोगों ने। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है वो बिल्डिंग जो मैंने अभी आपको दिखाई दूर से, और उसका लिटरेचर ये वैसी की वैसी है, सेम वैसी चौड़ा है। पत्थर वगैरह, ये डोम का स्ट्रक्चर सेम वैसे ही छोड़ रखा है। मैं जैसे पहले भी बोला था, इसको देख के फीलिंग कोई वो वाली कि हमने कोई मॉन्यूमेंट देखा वो वाली फीलिंग नहीं आती है। ये इसको देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्यों? और इसके आफ्टर इफेक्ट्स जनरेशन्स ने झेला है। ये है फ्रंट व्यू उसका। ये अब हिरोशिमा आफ्टर 1945 अटैक। ये हिरोशिमा 45 के बाद कैसा डेवलप करा है, और ये इसका इनफेमस पार्ट। पीस मेमोरियल पार्क के ही एक पार्ट में आए हैं। ये उन्होंने बना रखे हैं अलग अलग मेमोरियल्स, न्यूक्लियर वन उसके। वहीं हम लोग आए हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ सब शांति बना के रख रहे हैं। ये पीस मेमोरियल पार्क ये चलते रहता है इस उम्मीद में कि कहीं भी अब कोई लड़ाई ना हो, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना चले। यही जापान में मानते हैं, तो इसीलिए ये चल रहा है। ये रहा उनका पीस मेमोरियल, पीछे फ्लेम जलती हुई, और सबसे पीछे बैकड्रॉप में हिरोशिमा डोम। और लेकिन ये रहा वो सैड पार्ट। और अब देखिए उनका डेवलप्ड जापान जो उन्होंने फाइट बैक करा, दैट इज़ अमेजिंग। ये है आज का हिरोशिमा। अब हम लोग हिरोशिमा से वापस जा रहे हैं ओसाका। हमने फिर से शिनकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन ले ली है, और ये बात कुछ ना कुछ पीता हुआ ऐसा पीता ही रहता है। हमने कॉफ़ी पी रहा है भाई, कॉफ़ी दिखाओ दिखाओ कॉफ़ी है कॉफ़ी है। तो अब